भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने तथा देशवासियों के बीच राष्ट्रीय गर्व की भावना को और प्रबल करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को धनबाद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सिटी सेंटर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई, जहां इसका समापन एक जनसभा के रूप में हुआ। इस तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा और संगठन की एकजुटता साफ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय, तिरंगा यात्रा जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारों के साथ पूरे रास्ते को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस यात्रा में मुख्य रूप से धनबाद सांसद झुलू महतो, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागनी सिंह, भाजपा ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक तथा सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा लहराया और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के कठोर रुख का समर्थन किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद झुलू महतो ने कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति के लिए आभार जताया और कहा, यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति सम्मान जताने का एक प्रयास है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की जान ली, उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कठोर कदम उठाए, उसकी आज पूरा देश सराहना कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली को राष्ट्रहित में बताया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी सेना के शौर्य, बलिदान और कर्तव्य के प्रति सदैव कृतज्ञ है और राष्ट्रवाद के इस भाव को हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचाना ही पार्टी का उद्देश्य है। धनबाद में निकली यह तिरंगा यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति का उत्सव था। इसमें शामिल हर व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए देश का हर नागरिक उनके साथ है, उनके सम्मान में खड़ा है। भाजपा द्वारा आयोजित यह आयोजन एक राष्ट्र प्रेम की मिसाल बनकर उभरा है। देश ने ये पूरे आज 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कायरता पूर्वक जो हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर जो किया है, सबसे पहले तो मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका घोर निंदा करता हूँ और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी ये आप जान रहे हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक एक देश के 140 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी ली है। उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना, उनको हर तरह का सुविधा देना और उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है। और उनके नेतृत्व में अगर किसी तरह का इस तरह कायरतापूर्वक हमला जो किया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने किया। आपने देखा कि लगभग पाकिस्तान की आधा सफाया हो चुका है और इस बार एक बार तो माफ़ कर चुका। इस बार अगर किसी प्रकार का कायरतापूर्वक घिनौना कार्य करने का कोई प्रयास किया तो अब की बार पूरी पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा। तिरंगा निकाला, इसमें हमारे पूर्व सैनिक हैं, समाज के विभिन्न संस्था के स्वयंसेवी संस्थाओं की बहनें हैं, हमारे चैम्बर के अधिकारीगण हैं और सब लोगों ने यह जो अभूतपूर्व कार्य पाकिस्तान के विरुद्ध सेना ने हमारा किया है, तो हमारे सैनिकों को सम्मान करने के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि हम भारत के नागरिक इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। तिरंगा मात्रा के माध्यम से साबित हम लोग कर दिए, हमारे देश में जो भी आंख भाग देखा उसको हम आंख निकालने का काम करेंगे। ये साबित कर दिया हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह जवाब देने का काम किया है और ऐसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है जो हमारे देश के प्रति गलत निगाह के लिए काम करते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है और आने वाले दिन में वैसे नवाब इरादों को नवाब करने के लिए हमारे मोदी जी काफ़ी हैं। आने वाले दिन में वैसे लोगों को मुंह जवाब देने के लिए जिस तरह से आज हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे जनता के साथ लग करके प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आने वाले दिन में ऐसा अगर वो अपने आदत से बाज नहीं आए तो आने वाले दिन से बड़ा भी आंदोलन होगा, इससे बड़ा भी हम लोग हाथ करने का काम करेंगे।